नमस्कार, मैं तुषार वर्मा आपका मेरी चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां पढ़कर आपको सुनाता हूं। इसी कड़ी में चलिए आज एक नई कहानी सत्याग्रह आपको सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सत्याग्रह। हिज एक्सेलेंसी वाइसराय बनारस आ रहे थे। सरकारी कर्मचारी छोटे से बड़े तक उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। इधर कांग्रेस ने शहर में हड़ताल मचाने की सूचना दे दी थी। इससे कर्मचारियों में बड़ी हलचल थी। एक और सड़कों पर झंडियां लगाई जा रही थी, सफाई हो रही थी, पंडाल बन रहा था। दूसरी ओर फौज और पुलिस के सिपाही संगीने चढ़ाए शहर की गलियों में और सड़कों पर कवायद करते फिरते थे। कर्मचारियों की सिरतोष कोशिश थी कि हड़ताल ना हो पाए, मगर कांग्रेसियों की धुन थी कि हड़ताल हो और जरूर हो। अगर कर्मचारियों को पशुबल का जोर है तो हमें नैतिक बल का भरोसा है। इस बार दोनों की परीक्षा हो जाए कि मैदान किसके हाथ रहता है। घोड़े पर सवार होकर मजिस्ट्रेट सुबह से शाम तक दुकानदारों को धमकियां देता फिरता कि एक एक को जेल भिजवा दूंगा, बाजार लुटवा दूंगा, यह करूंगा वह करूंगा। दुकानदार हाथ बांधकर कहते, हुजूर बादशाह है, विधाता है, जो चाहे कर सकते हैं, पर हम क्या करें। कांग्रेस वाले हमें जीता ना छोड़ेंगे। हमारी दुकानों पर धरना देंगे, हमारे ऊपर बाल बढ़ाएंगे, कुएं में गिरेंगे, उपवास करेंगे। कौन जाने दो चार प्राण ही दे दें तो हमारे मुंह पर सदैव के लिए कालिक पुज जाएगी। हुजूर उन्हीं कांग्रेस वालों को समझाएं तो हमारे ऊपर बड़ा एहसान करें। हड़ताल न करने से हमारी कुछ हानि थोड़ी ना होगी। देश के बड़े बड़े आदमी आवेंगे, हमारी दुकान खुली रहेगी तो एक से के दो लोग लेंगे, महंगे सौदे बेचेंगे। पर क्या करें, इन शैतानों से कोई बस नहीं चलता। राय हरनंद साहब, राजा लालचंद और खां बहादुर मौलवी महबूब अली तो कर्मचारियों से भी ज़्यादा बेचते थे। मजिस्ट्रेट के साथ साथ और अकेले भी बड़ी कोशिश करते थे। अपने मकान पर बुलाकर दुकानदारों को समझाते, अनुनय विनय करते, आंखें दिखाते, इक्के बग्गी वालों को धमकाते, मजदूरों को खुशामद करते। पर कांग्रेस के मुट्ठी भर आदमियों का कुछ ऐसा आतंक छाया हुआ था कि उन्हें कोई सुनता भी ना था। यहाँ तक कि पड़ोसी की कुंजड़िन ने भी निर्भय होकर कह दिया, हुजूर चाहे मार डालो पर दुकान न खुलेगी, नाक न कटवाऊंगी। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कहीं पंडाल बनाने वाले मजदूर, बढ़ई, लोहार वगैरह काम न छोड़ दें, नहीं तो अनर्थ ही हो जाएगा। राय साहब ने कहा, हुजूर दूसरे शहर से दुकानदार बुलवाएं और बाजार अलग खोलें। खां साहब ने फरमाया, वक्त इतना कम रह गया है कि दूसरा बाजार तैयार नहीं हो सकता। हुजूर कांग्रेस वालों को गिरफ्तार कर ले या उनकी जायदाद जब्त कर ले, फिर देखिए कैसे काबू में नहीं आते हैं। राजा साहब बोले, पकड़ धकड़ से तो लोग और झल्लाएंगे। कांग्रेस से हुजूर कहे कि तुम हड़ताल बंद कर दो तो सबको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, उसमें अधिकांश बेकार लोग भरे पड़े हैं। यह प्रलोभन पाते ही फूल उठेंगे। मगर मजिस्ट्रेट को कोई राय न जंची। यहाँ तक कि वायसराय के आने में 3 दिन और रह गए। आखिर राजा साहब को एक और युक्ति सूझी, क्यों ना हम लोग भी नैतिक बल का प्रयोग करें। आखिर कांग्रेस वाला धर्म और नीति के नाम पर ही तो यूं तुमार बांधते हैं। हम लोगों भी उन्हीं का अनुकरण करें, शेर को उसकी मान से में पछाड़ें। कोई ऐसा आदमी पैदा करना चाहिए जो व्रत करे कि दुकानें न खुली तो मैं प्राण दे दूंगा। यह जरूरी है कि ब्राह्मण हो और ऐसा जिसको शहर के लोग मानते हों, आदर करते हों। अन्य सहभागियों के मन में तो यह बात बैठ गई, उछल पड़े। राय साहब ने कहा, बस अब पड़ाव मार लिया। अच्छा ऐसा कौन पंडित है? पंडित गदाधर शर्मा? राजा, जी नहीं, उसे कौन मानता है, खाली समाचार पत्रों में लिखा करते हैं, शहर के लोग उसे क्या जाने। राय साहब, दमड़ी ओझा तो है इस ढंग का? राजा, जी नहीं, कॉलेज के विद्यार्थियों के सिवा उसे और कौन जानता है। राय साहब, पंडित मोटेराम शास्त्री? राजा, बस बस, आपने खूब सोचा, बेशक वह है इस ढंग का, उसी को बुलाना चाहिए। विद्वान है, धर्म कर्म से रहता है, चतुर भी है, वह अगर हाथ में आ जाए तो फिर बाजी हमारी है। राय साहब ने तुरंत पंडित मोटेराम को घर संदेशा भेजा। उस समय शास्त्री जी पूजा पर थे। यह पैगाम सुनते ही जल्दी से पूजा समाप्त की और चले। राजा साहब ने बुलाया है, धन्य भाग धर्मपत्नी से बोले, आज चंद्रमा कुछ बली मालूम होते हैं, कपड़े लाओ देखूं क्यों बुलाया है। स्त्री ने कहा, भोजन तैयार है, करके जाओ, न जाने कब लौटने का अवसर मिले।
किंतु शास्त्री जी ने आदमी को इतनी देर खड़ा रखना उचित न समझा। जाड़े के दिन थे। हरी बनात की अचकने पहनी, जिस पर लाल शमफाज लगी हुई थी। गले में एक जरा जरी दुपट्टा डाला, फिर सर पर बनारसी साफा बांधा। लाल चौड़े किनारे पर रेशमी धोती पहनी और उड़ाऊ चले। उनके मुख से ब्रह्मा तेज टपकता था। दूर से ही मालूम होता था कि कोई महात्मा आ रहे हैं। रास्ते में जो मिलता सिर झुकाता। कितने ही दुकानदारों ने खड़े होकर पैलगी की। आज काशी का नाम इन्हीं की बदौलत चल रहा है, नहीं तो और कौन रह गया है। कितना नम्र स्वभाव है, बालकों से हंसकर बात करते हैं। इस ठाट से पंडित जी राजा साहब के मकान पर पहुंचे। तीनों मित्रों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। खां बहादुर बोले, कहिए पंडित जी, मिजाज तो अच्छे हैं। बल्ला, आप नुमाइश में रखने के काबिल आदमी हैं। आपका वजन तो 10 मन से कम ना होगा। राय साहब, 1 मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल चाहिए। उसी कायदे से 1 मन अक्ल के लिए 10 मन का जिस्म जरूरी है, नहीं तो उसका बोझा कौन उठाएगा। राजा साहब, आप लोग इसका मतलब नहीं समझ सकते। बुद्धि एक प्रकार का नज़ला है, जब दिमाग में नहीं समाती तो जिस्म में आ जाती है। खां साहब, मैंने तो बुजुर्गों की जुबानी सुनी है कि मोटे आदमी अक्ल के दुश्मन होते हैं। राय साहब, आपका हिसाब कमज़ोर था, वरना आपकी समझ में इतनी बात ज़रूर आ जाती कि अक्ल और जिस्म में 1 और 10 की निस्बत है। जो जितना ही मोटा आदमी होगा उतनी ही उसकी अक्ल का वजन भी ज़्यादा होगा। राजा साहब, इससे यह साबित हुआ कि जितनी ही मोटा आदमी उतनी ही मोटी उसकी अक्ल। मोटे राम, जब मोटी अक्ल की बदौलत राज दरबार में पूछ होती है तो मुझे पतली अक्ल लेकर क्या कहना करना है। हास्य। परिहास के बाद राजा साहब ने वर्तमान समस्या पंडित जी के सामने उपस्थित की और उनके निवारण का उपाय सोचा था, वह भी प्रकट किया। बोले, बस यह समझ लीजिए कि इस साल आपका भविष्य पूर्णतया अपने हाथों में है। शायद किसी आदमी को अपने भाग्य निर्णय का ऐसा महत्वपूर्ण अवसर ना मिला होगा। हड़ताल न हुई तो और तो कुछ नहीं कह सकते। आपको जीवन भर किसी के दरवाजे जाने की जरूरत न होगी। बस ऐसा कोई व्रत ठानिए कि शहर वाले थर्रा उठे। कांग्रेस वालों ने धर्म की आड़ लेकर इनकी शक्ति बढ़ाई है। बस ऐसी कोई युक्ति निकालिए कि जनता के धार्मिक भावों को चोट पहुंचे। मोटे राम ने गंभीर भाव में उत्तर दिया, यह तो कोई कठिन काम नहीं है। मैं तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान कर सकता हूँ कि आकाश से जल की वर्षा करा दूँ, मरी के प्रकोप को शांत कर दूँ, अन्न का भाव घटा दूँ। कांग्रेस वालों को परास्त कर देना तो कोई बड़ी बात नहीं। अंग्रेजी पढ़े लिखे महानुभाव समझते हैं कि जो काम हम कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता, पर गुप्त विद्याओं का उन्हें ज्ञान ही नहीं। खां साहब, तब तो जनाब यह कहना चाहिए कि आप दूसरे खुदा हैं। हमें क्या मालूम था कि आप में कुदरत है, नहीं तो इतने दिनों तक क्यों परेशान होते। मोटे राम साहब, मैं गुप्त धन का पता लगा सकता हूँ, पितरों को बुला सकता हूँ। केवल गुण ग्राहक चाहिए। संसार में गुणियों का अभाव नहीं, गुणज्ञों का ही अभाव है। गुण ना हिराना, गुण गाहक हिरोना है। राजा, भला इस अनुष्ठान के लिए आपको क्या भेंट करना होगा। मोटे राम, जो कुछ आपकी श्रद्धा हो। राजा, कुछ बतला सकते हैं कि यह कौन सा अनुष्ठान होगा। मोटे राम, अनशन व्रत के साथ मंत्रों का जाप होगा। सारे शहर में हलचल ना मचा दूं तो मोटेराम नाम नहीं। राजा, तो फिर कब से। मोटेराम, आज ही तो हो सकता है। हाँ, पहले देवताओं के आह्वान के निर्मित थोड़े से रुपए दिला दीजिए। रुपए की कमी ही क्या थी, पंडित जी को मिल गए और वो खुश खुश घर आ गए। धर्मपत्नी को सारा समाचार कहा। उसने चिंतित होकर कहा, तुमने नाहक यह रोग अपने सिर ले लिया। भूख ना बर्दाश्त हुई तो सारे शहर में भद्द हो जाएगी, लोग हंसी उड़ावेंगे, रुपए लौटा दो। मोटे राम ने आश्वासन देते हुए कहा, भूख कैसे ना बर्दाश्त होगी, मैं ऐसा मूर्ख थोड़ी हूँ कि यूं ही बैठ जाऊंगा। पहले मेरे भोजन का प्रबंध करो, अमृतियाँ, लड्डू, रसगुल्ले मंगवाओ, पेट भर भोजन कर लूँ, फिर आधा सेर मलाई खाऊंगा, उसके ऊपर आधा सेर बादाम की तह जमाऊंगा, बची कुची कसर मलाई वाला दही से पूरी कर दूंगा। फिर देखूंगा भूख क्यों कर पास फटकती है। 3 दिन तक तो सांस ही ना ली जाएगी, भूख की कौन चलावे। इतने में सारे शहर में खलबली मच गएगी। भाग्य सूर्य उदय हुआ और समय आगा पीछा करने से पछताना पड़ेगा। बाजार ना बंद हुआ तो समझ लो मालामाल हो जाऊंगा, नहीं तो यहाँ गार्ड से क्या कहा जाता है, 100 रुपये तो हाथ लग ही गए।
इधर तो भोजन का प्रबंध हुआ, उधर पंडित जी मोटेराम ने डूंडी पिटवा दी कि संध्या समय टाउन हॉल के मैदान में पंडित मोटेराम देश की राजनीतिक समस्या पर व्याख्यान देंगे। लोग अवश्य आए। पंडित जी सदैव से राजनीतिक विषयों से अलग रहते थे, आज वो इस विषय पर कुछ बोलेंगे, सुनना चाहिए। लोगों को उत्सुकता हुई। पंडित जी का शहर में बड़ा मान था। नियत समय पर कई हजारों आदमियों की भीड़ लग गई। पंडित जी घर से अच्छी तरह तैयार होकर पहुंचे। पेट इतना भरा था कि चलना कठिन था। जो ही त्य वहां पहुंचे, दर्शकों ने खड़े होकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मोटेराम बोले, नगरवासियों, व्यापारियों, सेठों और महाजनों, मैंने सुना है तुम लोगों ने कांग्रेस वालों के कहने पर आकर बड़े लाट साहब के शुभागमन के अवसर पर हड़ताल करने का निश्चय किया है। यह कितनी बड़ी कृतज्ञता है। वो चाहे तो आज तुम लोगों को तोप के मुंह पर उड़वा दें, सारे शहर को खुदवा डालें। राजा है, हंसी ठाट नहीं है। वह तरह देते हैं, तुम्हारी दीनता पर दया करते हैं और तुम गौओं की तरह हत्या के बल पर खेत चरने को तैयार हो। लॉर्ड साहब चाहते हैं तो आज रेल बंद कर दें, डाक बंद कर दें, माल का आना जाना बंद कर दें, तब बताओ क्या करोगे। वह चाहें तो आज सारे शहर वालों को जेल में डाल दे, बताएं क्या करोगे। तुम उनसे भागकर कहाँ जा सकते हो। है कहीं का ठिकाना। इसलिए जब तक इस देश में और उन्हीं के अधीन रहना है तो इतना उपद्रव क्यों मचाते हो। याद रखो, तुम्हारी जान उनकी मुट्ठी में है। ताउन के कीड़े फैला दें तो सारे नगर में हाहाकार मच जाए। तुम झाड़ू से आंधी को रोकने चले हो। खबरदार, जो सारे नगर में हाहाकार मच जाए। खबरदार, जो किसी ने बाजार बंद किया, नहीं तो कहे देता हूं यही अन्न जल बिना प्राण दे दूंगा। एक आदमी ने शंका की, महाराज आपके प्राण निकलते निकलते महीने भर से कम न लगेगा, 3 दिनों में क्या होगा। मोटेराम ने गरज कर कहा, प्राण शरीर में नहीं रहता, ब्रह्मांड में रहता है। मैं चाहूं तो योग बल से अपनी अभी प्राण त्याग सकता हूं। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, ना मानोगे तो हत्या लगेगी। संसार में कहीं मुंह न दिखा सकोगे। बस यह लो, मैं यही आसन जमाता हूं। शहर में यह समाचार फैला तो लोगों के होश उड़ गए। अधिकारियों की इस नई चाल से उन्हें हतबुद्धि का कर दिया। कांग्रेस के कर्मचारियों तो अब भी कहते थे कि यह सब पाखंड है। राजभक्तों ने पंडित को कुछ दे दिलाकर यह स्वांग खड़ा किया है। जब और कोई बस न चला, फौज, पुलिस, कानून सभी युक्तियों से हार गए तो यह नई माया रची है। यह और कुछ नहीं, राजनीति का दिवाला है। नहीं पंडित जी, ऐसा कहाँ के देश सेवक थे जो देश की दशा से दुखी होकर व्रत ठानते। उन्हें भूखा मरने दो, 2-3 दिन बाद 2 दिन में बोल जाएंगे। इस नई चाल की आड़ में अभी से काट देना चाहिए। कहीं यह चाल सफल हो गई तो समझ लो अधिकारियों के हाथ एक नया अस्त्र आ जाएगा और वह सदैव इसका प्रयोग करेंगे। जनता इतनी समझदार है तो है नहीं कि इन रहस्यों को समझे, गीदड़ भपकी में आ जाएगी। लेकिन नगर के बनिए महाराज, जो प्रायः धर्म भीरू होते हैं, ऐसे घबरा गए कि उन पर इन बातों का कुछ असर ही ना होता था। वे कहते थे, साहब आप लोगों के कहने से सरकार से बुरे बने, नुकसान उठाने को तैयार हुए, रोजगार छोड़ा, कितनों के दिवाले हो गए, अफसरों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले जाते थे अधिकारी लोग, आइए सेठ जी कहकर सम्मान करते थे, अब रेलगाड़ियों से धक्के खाते हैं। पर कोई नहीं सुनता। आमदनी चाहे कुछ हो या ना हो, भइयों की तौल देखकर बढ़ा दिया जाता है। यह सब सहा और सहेंगे, लेकिन धर्म के मामले में हम आप लोगों का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर सकते। जब एक विद्वान कुलीन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हमारे ऊपर अन्न जल त्याग कर रहा है, तब हम क्यों कर भोजन करेंगे, टांग फैलाकर सोएं। कहीं मर गया तो भगवान के सामने क्या जवाब देंगे। सारांश यह है कि कांग्रेस वालों की एक न चली। व्यापारियों का एक डेप्यूटेशन 9 बजे रात को पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुआ। पंडित जी ने आज भोजन तो खूब डटकर किया था, लेकिन डटकर भोजन करना उनके लिए कोई असाधारण बात नहीं थी। महीने में प्रायः 20 दिन वह अवश्य ही न्योता पाते थे और निमंत्रण में डटकर भोजन करना एक स्वाभाविक बात थी। अपने सहभागियों की देखा देखी, लाग डांट की धुन में या गृह स्वामी के सविनय आग्रह से और सबसे बढ़कर पदार्थों की उत्कृष्टता के कारण भोजन मात्रा से अधिक हो ही जाता है। पंडित जी की जठराग्नि ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होती रहती थी। अतएव इस समय भोजन का समय आ जाने से उनकी नीयत कुछ डामाडोल हो रही थी। यह बात नहीं है कि भूख से व्याकुल थे, लेकिन भोजन का समय आ जाने पर अगर पेट अफरा हुआ ना हो, अजीर्ण ना हो गया हो, तो मन से
एक प्रकार की भोजन की चाह होने लगी। शास्त्री जी, इस समय यही दशा हो रही थी। जी चाहता है कि किसी खोचे वाले को पुकार कर कुछ ले लेते, किंतु अधिकारियों ने उनकी शरीर रक्षा के लिए वहां कई सिपाहियों की तैनाती कर दिया था। वे सब हटने का नाम न लेते थे। पंडित जी की विशाल बुद्धि उस समय यही समस्या हल कर रही थी कि इन यमदूतों को कैसे टालूं। कामाख्या खामखा इन परिजनों को यहाँ खड़ा कर दिया। मैं कोई कैदी तो हूं नहीं कि भाग जाऊंगा। अधिकारियों ने शायद यह व्यवस्था इसलिए रखी है कि कांग्रेस वाले जबरदस्ती पंडित जी को वहां भगाने की चेष्टा न कर सके। कौन जाने वे क्या चल रहा वहां, वे क्या चाल चल रहे हैं। ऐसे अनुचित और अपमानजनित व्यवहारों से पंडित जी की रक्षा करना अधिकारियों का कर्तव्य था। वह अभी इन चिंता में ही थे कि व्यापारियों का डेप्यूटेशन आ पहुंचा। पंडित जी कुहनियों के बल लेटे हुए थे, संभल बैठे। नेताओं ने उनके चरण छूकर कहा, महाराज, हमारे ऊपर आपने क्यों यह कोप किया है? आपकी जो आज्ञा हो वो हमें शिरोधार्य करें। आप उठिए, अन्न जल ग्रहण कीजिए। हमें नहीं मालूम था कि आप सचमुच ये व्रत ठानने वाले हैं, नहीं तो हम पहले से ही आपकी इससे विनती करने लगते। आज कृपा कीजिए, 10 बजने का समय है, हमें आपका वचन अभी न टालेंगे। मोटेराम, यह कांग्रेस वाले तुम्हें मटिया मेट करके छोड़ेंगे। आप तो डूबते ही हैं, तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेंगे। बाजार बंद रहेगा तो इससे तुम्हारा ही टोटा होगा। सरकार को क्या, तुम नौकरी छोड़ दोगे, आप भूखे मरोगे, सरकार को क्या। तुम जेल जाओगे, आप चक्की पीसोगे, सरकार को क्या। न जाने इन सब को क्या सनक सवार हो गई है कि अपनी नाक काटकर दूसरों का असगुन मानते हैं। तुम इन कुपंथियों के कहने पे ना आओ, क्यों दुकानें खुली रखोगे। सेठ, महाराज, जब तक शहर भर के आदमियों की पंचायत ना हो जाए तब तक हम इसका बीमा कैसे ले सकते हैं। कांग्रेस वालों ने कहीं लूट मचा दी तो कौन हमारी मदद करेगा। आप उठिए, भोजन पाइए, हम कल पंचायत करके आपकी सेवा में जैसा कुछ होगा हाल देंगे। मोटेराम, तो फिर पंचायत करके आना। डेप्यूटेशन जब निराश होकर लौटने लगा तो पंडित जी ने कहा, किसी के पास सूंघनी तो नहीं है। एक महाशय ने डबिया निकाल कर दे दी। लोगों के जाने के बाद मोटेराम ने पुलिस वालों से पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। सिपाही ने कहा, साहब का हुक्म है, क्या करें। मोटेराम, यहाँ से चले जाओ। सिपाही, आपके कहने से चले जाएं? कल नौकरी छूट जाएगी तो आप खाना देंगे। मोटेराम, हम कहते हैं चले जाओ, नहीं तो हम ही यहाँ से चले जाएंगे। हम कोई कैदी हैं जो तुम घेरे खड़े हो। सिपाही, चले क्यों जाइए, मजाल है। मोटेराम, मजाल क्यों नहीं बे, कोई जुर्मन किया है क्या। सिपाही, अच्छा जाओ तो देखें। पंडित जी ब्रह्मा तेज में आकर उठे और एक सिपाही को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कई कदम पर जा गिरा। दूसरे सिपाहियों की हिम्मत छूट गई। पंडित जी को उन सब ने थल थल समझ लिया। पराक्रम देखा तो चुपके से सटक गए। मोटेराम अब लगे इधर उधर नजरें दौड़ाने की, कोई खींचे वाला नजर आ जाए उसमें उनसे कुछ लें, किंतु ध्यान आ गया कि कहीं उसने किसी से कह दिया तो लोग तालियां बजाने लगेंगे। नहीं, ऐसी चतुराई से काम करना चाहिए कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ऐसे में संकटों में तो बलबुद्धि का परिचय मिलता है। एक क्षण में उन्होंने इस कठिन प्रश्न को हल कर दिया। देवयोग से उसी समय एक खूंचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था। पंडित जी ने बुलाया, खोचे वाले, ओ खोचे वाले। खोचे वाले, कहिए क्या दूं, भूख लगाई है ना। अन्न जल छोड़कर साधुओं का काम है, हम आपका हमारा नहीं। मोटेराम, अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूखे प्यास न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है। मुझे भय होता है कि सांप ना हो। खोजे वाले ने कुप्पी उतार कर दे दी। पंडित जी ने उसे इधर उधर जमीन पर कुछ खोजने लगे। इतने में कुप्पी उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और बुझ गई। सारा तेल बह गया। पंडित जी ने उसमें से एक ठोकर और लगाई और बचा कुचा तेल भी बह जाए। खोचा वाला कुप्पी को हिलाकर, महाराज इसमें तो जरा भी तेल नहीं बचा। अब तक 4 पैसे का सौदा बेचता आपने यह खटराक बढ़ा दिया। मोटेराम, भैया हाथ ही तो है, छूट गई तो क्या, अब क्या हाथ काट डालोगे। यह तो लो पैसे, जाकर कहीं और से तेल भरवा लो। खोचे वाला पैसे लेकर, तो अब तेल भरवा कर मैं यहाँ थोड़ी आऊँगा। मोटेराम, खोचे रख जाओ, लपक कर थोड़ा तेल ले आओ, नहीं मुझे कोई सांप काटा लेगा तो तुम्ही पर हत्या पड़ेगी। कोई जानवर है जरूर, देखो यह रेंगता है, गायब हो गया। दौड़ जाओ पट्टे, तेल लेते आओ, मैं तुम्हारा खोचा देखता रहूंगा। डरते हो तो अपने रुपए पैसे लेते जाओ। खोचे वाला बड़े धर्म संकट में पड़ा।
खोचे से पैसे निकालता है तो भय है कि पंडित जी अपने दिल में बुरा न माने, सोचे मुझे बेईमान समझ रहा है। छोड़कर जाता है तो कौन जाने इसकी नीयत क्या हो, किसी को नीयत सदा ठीक नहीं रहती। अंत को उसने यही निश्चय किया कि खोचा यहीं छोड़ दूं, जो कुछ तकदीर में होगा वो होगा। वह उधर बाजार की तरफ चला। इधर पंडित जी ने खोचे पर निगाही दौड़ाई तो बहुत हताश हुए। मिठाई बहुत कम बची रही थी। 5-6 चीजें थी, मगर किसी में 2 अदद से ज्यादा निकालने की गुंजाइश नहीं थी। भांडा फूट जाने का खटका था। पंडित जी ने सोचा इतने से क्या होगा, केवल शुद्धा और प्रबल हो जाएगी, शेर के मुंह खून लग जाएगा, गुनाह बेइज्जत है। अपनी जगह पर जा बैठा, लेकिन दम भर के बाद प्यास ने फिर जोर किया। सोचा कुछ और ढारस हो ही जाएगा। आहार कितना ही सूक्ष्म हो, फिर भी आहार ही है। उठे, मिठाई निकाली, पर पहला ही लड्डू मुंह में रखा था कि देखा खोचा वाला तेल की कुप्पी जलाए कदम पड़ाता चला आ रहा था। उसने उसके पहुंचने के पहले मिठाई का समाप्त हो जाना अनिवार्य था। एक साथ 2 चीजें मुंह में रखी। अभी चुबला ही रहे थे कि वह निशाचर 10 कदम और आगे बढ़ गया। एक बार 4 चीजें मुंह में डाली और अधकुचली ही निगल गए। वह 6 अदद और थी और खोचा वाला फाटक तक आ पहुंचा था। सारी की सारी मिठाई मुंह में डाल ली। अब ना तो चबाता बनता ना उगलते। वह शैतान मोटर कार की तरह कुप्पी चमकाता हुआ चला ही जाता था। जब वह बिल्कुल सामने आ गया तो पंडित जी ने जल्दी से सारी मिठाई निगल ली, मगर आखिर आदमी ही थे, कोई मगर तो थे नहीं। आंखों में पानी भर आया, गला फंस गया, शरीर में रोमांच हुआ आया, जोर से खांसने लगे। खोचे वाले ने तेल की कुप्पी बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए, देख लीजिए, चले तो है आप। उपवास करने पर प्राणों का इतना डर है? आप कुछ क्या चिंता है, प्राण भी निकल जाए तो सरकार बाल बच्चों को परवरिश करेगी। पंडित जी को क्रोध तो ऐसा आया कि इस पाजी को खरी खरी सुनाऊं, लेकिन गले से आवाज न निकली। कुप्पी चुपके से ले ली और झूठ मूठ इधर उधर देखकर लौटा दी। खोचा वाला, आपको क्या पड़ी है जो चले सरकार का पक्ष करने? कहीं कल दिन भर पंचायत होगी तो रात तक कुछ नहीं होगा, तब तक तो आपकी आंखों में तितलियां उड़ने लगेंगी। यह कहकर वो चला गया और पंडित जी थोड़ी देर तक खांसने के बाद सो रहे। दूसरे दिन सवेरे से ही व्यापारियों ने मिसकॉट करना शुरू की। इधर कांग्रेस वालों में भी हलचल मची। अमन सभा में अधिकारियों ने भी कान खड़े किए। यह तो इन भोले भाले बनियों को धमकाने का अच्छी तरकीब हाथ आई है। पंडित समाज ने अलग एक सभा की और उसमें निश्चय किया कि पंडित मोटेराम को राजनीतिक मामलों में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। हमारा न राजनीति से क्या संबंध है। गरज सारा दिन इसी वाद विवाद में कट गया और किसी ने पंडित जी की खबर न ली। लोग खुल्लम खुल्ला कहते थे, पंडित जी ने 1000 रुपये सरकार से लेकर यह अनुष्ठान किया है। बेचारे पंडित जी ने रात तो लोट पोट कर काटी, पर उठे तो शरीर मुर्दा सा जान पड़ता था। खड़े होते थे तो आंखें तिलमिलाने लगती थी, सिर में चक्कर आ जाता था, पेट में जैसे कोई बैठा हुआ कुरेद रहा हो। सड़क की तरफ आंखें लगा रखी थी कि लोग मानते नहीं आ रहे थे। संध्याोपासना को समय प्रतीक्षा में आ गया। इस समय पूजन के पश्चात नित्य नाश्ता किया करते थे। आज अभी मुंह में पानी भी ना गया। न जाने वह शुभ घड़ी कब आएगी। फिर पंडिताइन पर बड़ा क्रोध आने लगा। आप तो रात भर पेट खाकर सोई होगी, इस वक्त भी जलपान कर चुकी होगी, पर इधर भूलकर भी झांका कि मरे या जीते हैं। कुछ बात करते ही बहाने से क्यों थोड़ा सा मोहन भोग बनाकर न ला सकती थी। पर किसे चिंता है, रुपए लेकर रख लिए, फिर जो मिलेगा वही रख लेगी। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। किस्ता कोतार पंडित जी ने दिन भर इंतजार किया, पर कोई मानने वाला नजर न आया। लोगों के दिल में जो संदेश पैदा हुआ कि पंडित जी ने कुछ ले लेकर ये स्वांग रचा है, स्वार्थ के वशीभूत होकर यह पाखंड खड़ा किया, और वही उनका मानने को बंधक होता था। रात के 9 बज गए थे। सेठ भोंदूमल ने, जो व्यापारी समाज के नेता थे, निश्चयात्मक भाव से कहा, मान लिया पंडित जी ने स्वार्थवश ही यह अनुष्ठान किया है, पर इससे वह कष्ट तो कम नहीं हो सकता जो अन्न दल के बिना प्राणी मात्र का होता है। यह धर्म विरुद्ध है कि एक ब्राह्मण हमारे ऊपर दानी पानी त्याग दे और हम पेट भर भर कर चैन की नींद सोएं। अगर उन्होंने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है तो उनका दंड उन्हें भोगना पड़ेगा, पर हम क्यों अपने कर्तव्य से मुंह फेरें। कांग्रेस के मंत्री ने दबी हुई आवाज में कहा, मुझे तो जो कुछ कहना था वो कह चुका। आप लोग समाज के अगुआ हैं, जो फैसला कीजिए हमें मंजूर है।
चलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा, धर्म का कुछ अंश मुझे भी मिल जाएगा। पर एक विनती सुन लीजिए, आप लोग पहले मुझे वहाँ जाने दीजिए, मैं एकांत में उनसे 10 मिनट बातें करना चाहता हूँ। आप लोग फाटक पर खड़े रहिएगा, जब मैं वहाँ से लौट आऊँ तो फिर जाइएगा। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी। प्रार्थना स्वीकृत हो गई। मंत्री जी पुलिस विभाग में बहुत दिनों तक रह चुके थे, मानव चरित्र की कमजोरियां जानते थे। वह सीधे बाजार गए और 5 रुपए की मिठाई ली। उसमें मात्रा से अधिक सुगंध डालने का प्रयत्न किया, चांदी के वरक लगवाए और एक दोनों दोने में लिए रूठे हुए ब्रह्मदेव की पूजा करने लगे। एक झंझर में ठंडा पानी लिया और उनमें केवड़े को जल मिलाया। दोनों ही चीजों से खुशबू की लपटें पड़ रही थी। सुगंध में उनकी इतनी उत्तेजक शक्ति हुई, कौन नहीं जानता। इससे बिना भूख तो लोग भूख लग जाती है, भूखे आदमी की तो आप क्या ही बात करो। पंडित जी इस समय भूमि पर अचेत पड़े हुए थे। रात को कुछ नहीं मिला, 10-5 छोटी छोटी मिठाइयों का क्या जिक्र। दोपहर को कुछ नहीं मिला और इस वक्त भी भोजन की बेला टल गई थी। भूख में अब आशा की व्याकुलता नहीं, निराशा की शिथिलता थी। सारे अंग ढीले पड़ गए थे, यहाँ तक कि आंखों में भी खुलती न थी। उन्हें खोलने की बार बार चेष्टा करते पर वे आप ही आप बंद हो जाती। ओठ सूखे गए थे, जिंदगी का कोई चिन्ह था तो बस उनके धीरे धीरे कराहना। ऐसा ऐसा संकट उनके ऊपर अब कभी ना पड़ा था। अजीर्ण की शिकायत तो उन्हें महीने में 2-4 बार हो जाती थी, जिसे वो हड़ आदि की फंकियों से शांत कर लिया करते थे। पर अजीर्वावस्था में ऐसा कभी ना हुआ था कि उन्हें भोजन छोड़ दिया हो। नगर निवासियों को, अमन सभा को, सरकार को, ईश्वर को, कांग्रेस को और धर्मपत्नी को जी भरकर कोस चुके थे। अब इतनी शक्ति भी न रही थी कि स्वयं खड़े होकर बाजार से आ सके। निश्चय हो गया था कि आज रात की अवश्य प्राण पर एक उड़ जाएंगे। जीवन सूत्र कोई रस्सी है तो नहीं, जब चाहे जब छटक दो, टूटने का नाम न ले। मंत्री जी ने पुकारा, शास्त्री जी। मोटे राम ने पड़े पड़े आंखें खोल दी। उनमें ऐसी करुणा वेदना भरी हुई थी जैसे किसी बालक के हाथ से कौवा मिठाई छीन ले गया हो। मंत्री जी ने दोनों दोने की मिठाई सामने रख दी और झरझर पर का एक कुल्हड़ औंधा दिया। इस काम से सूचित होकर बोले, यहाँ कब तक पड़े रहिएगा। सुगंध ने पंडित जी की इंद्रियों पर संजीवनी का काम किया। पंडित जी उठ बैठे और बोले, देखो कब तक निश्चय होता है। मंत्री, यहाँ कुछ निश्चय विश्चय ना होगा। आज दिन भर पंचायत हुई थी, कुछ न तय हुआ। कल कहीं शाम को लाट साहब आएंगे, तब तो आपकी न जाने क्या दशा होगी। आपके चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। मोटे राम, यही मरना बदा होगा तो कौन टाल सकता है। इन दोनों में कलाकंद है क्या। मंत्री, यहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, एक नातेदार के यहाँ बहना भेजने के लिए विशेष रीति में बनवाई है। मोटे राम, जब भी इतनी सुगंध आ रही है, जरा दोनों खोलिए तो। मंत्री जी ने मुस्कुराकर दोना खोल दिया और पंडित जी नेत्रों से मिठाइयाँ खाने लगे। अंधा आंखें पाकर भी संसार को ऐसा तृष्ण पूर्व नेत्रों से न देखेगा। मुंह में पानी भर आया। मंत्री जी ने कहा, आपका व्रत न होता तो 2-4 मिठाइयाँ आपको चखाता। 5 रुपए सिर के दाम दिए हैं। मोटे राम, तब तो बहुत ही श्रेष्ठ होगी। मैंने बहुत दिन तक कलाकंद नहीं खाया। मंत्री, आपने भी तो बैठ बिठाए झंझट मोल ले ली। प्राण ही न रहेंगे तो धन किस काम का। मोटे राम, क्या करूं, फंस गया। मैं इतनी मिठाइयों का जलपान कर जाता था। भोला की दुकान की होगी। मंत्री, चखिए 2-4। मोटे राम, क्या चखूं, धर्म संकट में पड़ा हूं। मंत्री, अजी खाइए भी, इस समय जो आनंद प्राप्त होगा वो लाख रुपए में भी नहीं मिल सकता। कोई किसी से कहने ना जाता क्या। मोटे राम, मुझे भय किसका है, मैं यहाँ दाना पानी बिना मर रहा हूँ और किसी को परवाह नहीं, तो फिर मुझे क्या डर। लाओ इधर दोना बढ़ाओ। जाओ सबके कह देना शास्त्री जी ने व्रत तोड़ दिया। भाड़ में जाए बाजार और व्यापार, यहाँ किसी को चिंता ही नहीं। जब धर्म की नहीं तो मैंने धर्म का बीड़ा उठा के रखा है। यह कहकर पंडित जी ने दोनों अपनी तरफ खींच लिया और लगे बढ़ बढ़कर हाथ मारने। यहाँ तक कि पल भर में आधा दोना समाप्त हो गया। सेठ लोग आकर फाटक पर खड़े थे। मंत्री ने जाकर कहा, जरा चलकर तमाशा देखिए। आप लोगों को न जाकर बाजार खोलना पड़ेगा, न खुशामद करनी पड़ेगी। मैंने सारी समस्याएं हल कर दी हैं। यह कांग्रेस का प्रताप है। चांदनी छिटकी हुई थी। लोगों ने आकर देखा, पंडित जी मिठाई ठिकाने लगाने में वैसे ही तन्मय हो रहे हैं जैसे महात्मा समाधि के मग्न हो। बोंदूमल ने कहा, पंडित जी के चरण छूता हूँ, हम लोग तो आ ही रहे थे, आपने क्यों जल्दी की। ऐसी जुगत जुगत
जुगुत बताते कि आपकी प्रतिज्ञा भी न टूटती और कार्य भी सिद्ध हो जाता। मोटे राम, मेरा काम सिद्ध हो गया। यह अलौकिक आनंद है जो धन के ढेरों से प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कुछ श्रद्धा हो तो ऐसी दुकानों की ही मिठाई, इतनी ही मिठाइयाँ और मंगवा दो। हम यहाँ कहाँ भूल गए कि मंत्री जी को मिठाई लेकर मैदान में आते समय पुलिस के सिपाहियों को 4 आने पैसे देने पड़े थे। यह नियम विरुद्ध था, लेकिन मंत्री जी ने इस बात पर अड़ना उचित ना समझा। लेखक। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दें। मुंशी प्रेमचंद जी की और प्रसिद्ध कहानियाँ लेकर मैं अगली कड़ी में आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।